हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम आपके लिए मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? यानी मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए 60 बार पर मिनट, बी 82 बार पर मिनट, सी 72 बार पर मिनट या फिर डी 55 बार पर मिनट। हमारा सही आंसर है सी 72 बार पर मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यानी मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? ए 10, बी 18, सी 5 या फिर डी 8। हमारा सही आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी जो मनुष्य की मस्तिष्क होती है उसका वजन कितना होता है? ए 1350 ग्राम, बी 1400 ग्राम, सी 1525 ग्राम या फिर डी 1260 ग्राम। हमारा सही आंसर है ए 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। जो मनुष्य का शरीर होता है वो तो जल से बना होता है, उसमें जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ए 65 से 80%, बी 70 से 85%, सी 65 से 90% या फिर डी 75 से 85%। हमारा सही आंसर है ए 65 से 80%। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? ए 7 से 8 लीटर, बी 6 से 9 लीटर, सी 5 से 6 लीटर या फिर डी 8 से 9 लीटर। हमारा सही आंसर है सी 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त को शुद्ध करता है। ऐसा कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत या फिर डी किडनी। हमारा सही आंसर है किडनी। किडनी है जो रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? ए 350 दिन, बी 200 दिन, सी 120 दिन या फिर डी 100 दिन। हमारा सही आंसर है सी 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? ए 1 से 4 दिन, बी 2 से 5 दिन, सी 8 से 10 दिन या फिर डी 8 से 12 दिन। हमारा सही आंसर है ए 1 से 4 दिन। वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। यानी मनुष्य का कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता यानी सभी को रक्त दे सकता है? ए बी रक्त समूह, बी ओ रक्त समूह, सी ए रक्त समूह या फिर डी बी रक्त समूह। हमारा सही आंसर है बी ओ रक्त समूह। यानी ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी को रक्त दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। यानी ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही सभी का रक्त समूह प्राप्त कर सकता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या फिर ओ रक्त समूह। हमारा सही आंसर है सी ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी के रक्त समूह प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में भोजन का प्रारंभ होता है। यानी जो मनुष्य भोजन करता है उसमें भोजन का प्रारंभ, पाचन का प्रारंभ कहाँ से शुरू हो जाता है? ए मुख से, बी दांत से, सी यकृत से या फिर डी छोटी आंत से। हमारा सही आंसर है ए मुख से।
मुख से ही हमारा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की कितनी संख्या पाई जाती है? ए 15 जोड़ी, बी 18 जोड़ी, सी 12 जोड़ी या फिर डी 20 जोड़ी। हमारा सही आंसर है सी 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, यानी मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? ए 200, बी 300, सी 250 या फिर डी 206। हमारा सही आंसर है डी 206। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में मांसपेशियों यानी शरीर में मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों यानी मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? ए 648, बी 645, सी 500 या फिर डी 639। हमारा सही आंसर है डी 639। मनुष्य में यानी मानव शरीर में मांसपेशियां मसल्स की कुल संख्या 639 639 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? यानी जो मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठीय होता है? ए 2 कोष्ठीय, बी 4 कोष्ठीय, सी 3 कोष्ठीय या फिर डी 5 कोष्ठीय। हमारा सही आंसर है बी 4 कोष्ठीय। जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। ऐसे विभाजित होता है मनुष्य का हृदय 1 2 3 4। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है और जो मछली होती हैं उनका हृदय 2 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ए फीमर, बी पैर की हड्डी, सी हाथ की हड्डी, डी पीठ की हड्डी। हमारा सही आंसर है ए फीमर। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेंड्स अगर आपको हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर आते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो मनुष्य शरीर होता है उनकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ए हाथ की हड्डी, बी स्टेपीज, सी फीमर या फिर डी पीठ की हड्डी। हमारा सही आंसर है बी स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, यानी जो मनुष्य का शरीर होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? ए 22 जोड़ी, बी 48 जोड़ी, सी 46 जोड़ी, डी 50 जोड़ी। हमारा सही आंसर है सी 46 जोड़ी। जो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 जोड़ी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो मानव शरीर होता है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ए त्वचा, बी पैर, सी पीठ या फिर डी हाथ। हमारा सही आंसर है ए त्वचा, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक मानव के जीवन में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं मौजूद होती हैं? एक मानव के जीव में यानी टंग में जीव में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं मौजूद होती हैं? ए 50,000 से 10,000, बी 2,000 से 8,000, सी 1 मिलियन से 10 मिलियन या फिर डी 10 मिलियन। हमारा सही आंसर है बी 20,000 से 8,000, यानी एक मानव के जीव में 2,000 से 8,000 स्वाद कणिकाएं मौजूद होती हैं, जिसके कारण हम कोई भी भोजन खाते हैं तो हमें उसका स्वाद का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है?
यानी जो हम भोजन करते हैं उसमें प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? ए कैलोरीज, बी केल्विन, सी फैट या फिर डी एम्पियर। हमारा सही आंसर है ए कैलोरीज यानी के। इसे के द्वारा भी लिखा जाता है। भोजन के प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी रूसी, सी गंडमाला या फिर डी सूखी त्वचा। हमारा सही आंसर है सी गंडमाला। आयोडीन की कमी से, आयोडीन यानी जो नमक में पाया जाता है, आयोडीन नमक में पाया जाता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है सी गंडमाला यानी सूजी हुई गला। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें कितनी कोशिकाएं यानी सेल्स मौजूद होती हैं? ए 100 मिलियन, बी 300 मिलियन, सी 400 मिलियन या फिर डी 200 मिलियन। हमारा सही आंसर है बी 300 मिलियन। यानी हमारे फेफड़े में 300 मिलियन सेल्स कोशिकाएं मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में सबसे मजबूत यानी दृढ़ अंग कौन सा होता है? शरीर में सबसे मजबूत दृढ़ अंग कौन सा होता है? ए दांत, बी मसूड़ा, सी दिमाग, डी गला। हमारा सही आंसर है ए दांत। यानी मनुष्य के शरीर में दांत ही सबसे मजबूत दृढ़ अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम यानी टेम्परेचर कितना होता है? ए 98.6 फ़ारेनहाइट, बी 37 सेल्सियस, डी 310 केल्विन या फिर डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। ये सभी मानव के टेम्परेचर होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स,